जब मैं बच्चा था तब मैं सोचता था कि अमीरी किस्मत से आती है, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी मैंने समझा कि असली फर्क किस्मत में नहीं, सोच में होता है। मैंने देखा कि कुछ लोग सारा जीवन मेहनत करते हैं, फिर भी पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं, जबकि कुछ लोग वैसे ही हालातों से उठकर करोड़ों कमा लेते हैं। मुझे समझ में आने लगा कि गरीबी और अमीरी का रिश्ता पैसों से ज्यादा उस नजरिए से है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। मैंने खुद के भीतर झांक कर देखा और पाया कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, मेरी सोच से है। जब भी मैं डरता था, जब भी मैं कहता था मैं ये नहीं कर सकता, मेरी सोच मुझे गरीबी की ओर धकेलती थी। लेकिन जब मैंने खुद से पूछना शुरू किया, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तब मेरी सोच ने रास्ते खोलने शुरू कर दिए। अमीर बनने की शुरुआत मेरे बैंक अकाउंट से नहीं, मेरे दिमाग से हुई। मैं हर उस बात को चुनौती देने लगा जो मुझे सिखाई गई थी, नौकरी करो, सुरक्षित रहो, खर्चों से बचो। नहीं, मैंने सीखा कि जोखिम लेना, सीखना और बार बार गिरकर उठना ही असली अमीरी का रास्ता है। मैं यहाँ कोई जादू की कहानी सुनाने नहीं आया, मैं वो सच बताने आया हूँ जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, कि अगर सोच को नहीं बदला तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। जब मैं बच्चा था तो मेरे अंदर हमेशा सवाल चलते रहते थे, पैसा कहाँ से आता है, क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी गरीब रहते हैं, और क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़ाई के जिंदगी में इतना आगे निकल जाते हैं। मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए थे, क्योंकि मैं खुद तय नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, वो जो सबको सुरक्षित लगता है या वो जो मुश्किल जरूर है लेकिन आगे चलकर आजादी दे सकता है। मैंने देखा कि ज्यादातर लोग एक तयशुदा रास्ते पर चलते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, कॉलेज में दाखिला लेते हैं, फिर एक नौकरी करते हैं ताकि हर महीने एक निश्चित वेतन मिल सके। लेकिन मेरे लिए ये सोच काफी नहीं थी। मेरा मन कहता था कि कुछ तो ऐसा है जो हमें सिखाया नहीं जा रहा, कुछ ऐसा जो हमें पता नहीं चलने दिया जाता, और शायद वही सबसे जरूरी चीज है, पैसे की समझ। मैंने महसूस किया कि हम में से बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए गरीब रहते हैं क्योंकि हम पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसा हमारे लिए काम करना क्या होता है ये कोई नहीं सिखाता। हमें ये सिखाया जाता है कि डरो, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो। लेकिन मैं जानता था कि असली आजादी, असली अमीरी तभी मिल सकती है जब हम अपनी सोच से बाहर निकलें। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को सिर्फ एक जरिया समझा है, मंजिल नहीं। और मैं जानता था कि अगर मुझे वाकई अमीर बनना है तो मुझे उस सोच को अपनाना होगा जो पैसा नहीं, पैसे की ताकत को समझे। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया, मुझे कितनी सैलरी चाहिए? नहीं, मैंने सवाल बदला, मुझे कितनी आजादी चाहिए? और तभी मैंने पैसे के लिए नहीं, पैसे की समझ के लिए जीना शुरू किया। मैंने देखना शुरू किया कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, वे किन चीजों पर ध्यान देते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, और सबसे जरूरी वो अपने डर को कैसे संभालते हैं। क्योंकि फर्क सिर्फ इस बात में नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है, फर्क इस बात में है कि वो पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने समझा कि अगर मेरी सोच वही रही जो सबकी है तो मेरा भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा सबका होता है। लेकिन अगर मैंने अपनी सोच को बदल लिया, अगर मैंने सवाल पूछना शुरू कर दिया, अगर मैंने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया, तो शायद मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां ज्यादातर लोग पहुंचने की हिम्मत नहीं करते। यही मेरी असली शुरुआत थी, सोच बदलने की शुरुआत। जब मैंने अपनी सोच बदलनी शुरू की तो मुझे सबसे पहले जिस चीज का सामना करना पड़ा वो था डर। हाँ, वही डर जो हर इंसान के भीतर बैठा होता है, असफल होने का डर, पैसे खोने का डर, दुनिया के तानों का डर, और सबसे बड़ा डर अज्ञात का। लेकिन मैंने समझा कि डर को टालना समाधान नहीं है, उसे समझना और पार करना ही असली जीत है। मेरे सामने एक रास्ता था जो सबको सुरक्षित लगता था, हर महीने एक तय वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और आराम से रिटायर होने की योजना। लेकिन वो आराम नकली था, क्योंकि उस रास्ते में आजादी नहीं थी। हर सुबह एक अलार्म की घंटी, एक बॉस की डांट
और महीने के अंत में वही सवाल, क्या इतने में गुजारा हो पाएगा? मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि मैं कितनी देर तक नौकरी कर सकता हूँ। मैंने सोचना शुरू किया कि कैसे ऐसी संपत्ति बना सकूं जो मेरे लिए काम करे, चाहे मैं जागूं या सो जाऊं। और ये सोच मुझे उस दिशा में ले गई जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं, निवेश की दुनिया में, व्यापार की दुनिया में और सबसे ज्यादा स्वतंत्रता की दुनिया में। मैंने पढ़ना शुरू किया, हर उस चीज को जो मुझे पैसे के काम करने के तरीके सिखा सके। मैंने संपत्ति और देनदारी में फर्क सीखा। एक आम इंसान घर को संपत्ति मानता है, लेकिन मैंने जाना कि अगर कोई चीज हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो संपत्ति नहीं, बोझ है। संपत्ति वो होती है जो हर महीने आपके लिए पैसा लेकर आती है बिना आपको काम किए। मैंने अपनी पहली प्रॉपर्टी तब खरीदी जब मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास वो था जो ज्यादातर लोग कभी नहीं बनाते, साहस और समझ। मैंने रिस्क लिया, सीखा और कई बार गलतियां की, लेकिन हर गलती मेरे लिए एक नया सबक थी और हर सबक ने मेरी सोच को थोड़ा और मजबूत किया। ज्यादातर लोग तब तक कुछ शुरू नहीं करते जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो, लेकिन मैंने जाना कि परफेक्शन कभी नहीं आता। शुरुआत करनी होती है, छोटी सी, डर के साथ, संदेह के साथ। बस शुरू करना होता है, क्योंकि हर शुरुआत से पहले डर होता है, लेकिन हर सफलता के पीछे वही डर मात खा चुका होता है। मैंने खुद को बार बार ये याद दिलाया कि मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, मैं पैसा समझ रहा हूँ। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए सीख रहा हूँ। और यही सोच है जो गरीब और अमीर के बीच की सबसे गहरी खाई बनाती है। गरीब सोचता है, कैसे बचाऊं? मैंने सोचना शुरू किया, कैसे बढ़ाऊं? और यहीं से मेरा असली सफर शुरू हुआ, पैसे की गुलामी से पैसे की आजादी की ओर। जब मैंने ये समझ लिया कि अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे पैसों के बारे में वही सब सीखना होगा जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, तो मेरी असली शिक्षा की शुरुआत हुई। मैं ये जान चुका था कि डिग्रियां मुझे सिर्फ नौकरी के काबिल बना सकती है, लेकिन अमीरी के लायक नहीं। इसलिए मैंने खुद को एक नया स्कूल दिया, पैसे का स्कूल, जिसका प्रिंसिपल मैं खुद था और शिक्षक मेरा अनुभव। मैंने सवाल पूछना शुरू किया, असली संपत्ति क्या है? कैसे काम करते हुए पैसा कमाने के बजाय मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं जो मेरे लिए पैसा पैदा करे? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे खुद को कैसे बदलना है ताकि पैसा मेरी तरफ खींचने लगे? इन सवालों का जवाब किताबों में नहीं था, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों में छुपा था। जब मैं पहली बार किसी बिजनेस आइडिया में पैसा लगाने जा रहा था तो मेरे भीतर बहुत डर था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने उस डर के आगे घुटने टेक दिए तो मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा कि रिस्क लेना असल में सीखने का दूसरा नाम है। मैं फेल हुआ कई बार, लेकिन हर बार मेरे भीतर का डर थोड़ा और कम हुआ और मेरी समझ थोड़ी और गहरी हुई। मैंने धीरे धीरे ये जाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ नंबर, टैक्स या इन्वेस्टमेंट टर्म्स नहीं है। इसका असली मतलब है पैसे की भाषा को समझना। और ये भाषा वही इंसान समझ सकता है जो चुपचाप बैठकर नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर खेलना जानता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, खुद में किया गया निवेश। क्योंकि जब मैं खुद को बेहतर बनाता हूँ, जब मैं अपनी सोच, अपने डर, अपनी आदतों को सुधारता हूँ, तभी मैं ऐसा व्यक्ति बनता हूँ जो अमीरी को संभाल सकता है। मैंने यह भी महसूस किया कि ज्यादातर लोग पैसा तो चाहते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सीखते। पैसा उनके लिए सिर्फ एक जरिया है चीजें खरीदने का, लेकिन मेरे लिए पैसा एक टूल है जो मुझे समय खरीदने देता है, आजादी देता है और सबसे अहम, अपना असली जीवन जीने का अवसर देता है। मैंने ये भी जाना कि समाज ने हमें सिखाया है कि अगर तुम अमीर हो तो कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, लेकिन मैंने देखा कि सच्चे अमीर वे लोग हैं जिन्होंने खुद को गढ़ा है, मेहनत से, लगन से, समझ से। उन्हें पैसे से प्यार नहीं है, उन्हें आजादी से प्यार है, और पैसा उस आजादी तक पहुंचने का माध्यम है। मेरी शिक्षा अब स्कूलों की किताबों से नहीं आती थी, वो आती थी मेरे अनुभवों से, मेरी गलतियों से और उन छोटे छोटे फैसलों से जो हर दिन मेरी सोच को आकार दे रहे थे। और जितना ज्यादा मैं सीखता गया, उतना ही मेरी सोच, मेरी आदतें
और मेरा आत्मविश्वास मजबूत होता गया। अब मैं जान चुका था कि अमीरी की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, वो शुरुआत होती है मानसिकता से। और अगर सोच बदल गई तो सब कुछ बदल सकता है। जब मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनाया और पैसे की भाषा बोलना सीखा, तो मैंने महसूस किया कि असली बदलाव तब होता है जब हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का साहस करते हैं। सिर्फ सीख लेना काफी नहीं होता। जब तक मैं उस सीख को जी नहीं लेता, तब तक वो सिर्फ जानकारी रहती है। और जानकारी कभी भी जिंदगी नहीं बदलती, कदम बदलते हैं। मैंने अपने जीवन में पहला असली कदम तब उठाया जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लोग मुझे पागल कह रहे थे। एक सुरक्षित वेतन, तयशुदा भविष्य, सब कुछ छोड़कर मैं एक ऐसी दुनिया में कूद पड़ा था जहां कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन मेरे भीतर अब डर की जगह एक नई आवाज थी। तू खुद के लिए काम कर सकता है। और यही आवाज मेरी नई दिशा बन गई। शुरू में बहुत तकलीफ हुई, कुछ भी स्थिर नहीं था। खर्चों का दबाव था, जिम्मेदारियां थीं और कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे शायद मैंने गलती कर दी है। लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाता, अगर आसान होता तो सब कर लेते। लेकिन आसान नहीं है, इसलिए ये सही है। मेरी सबसे बड़ी चुनौती पैसे की नहीं, धैर्य की थी। क्योंकि मैं जानता था कि अमीरी रातों रात नहीं आती। वो हर उस दिन के बाद आती है जब तुम टूटने की हालत में होते हो, लेकिन फिर भी उठकर आगे बढ़ते हो। मैं कई बार फेल हुआ, कुछ निवेशों में नुकसान हुआ, कुछ साझेदारों ने धोखा दिया। लेकिन हर बार मैंने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अब इससे क्या सीख सकता हूं? मैंने सीखा कि असली अमीरी बाहरी नहीं, भीतर की ताकत से आती है। जब तुम अपने डर पर काबू पा लेते हो, जब तुम भीड़ की सोच से बाहर निकल जाते हो, जब तुम पैसे के पीछे भागने के बजाय पैसा अपने पीछे चलाना सीख जाते हो, तब तुम वाकई अमीर बनते हो। मैंने धीरे धीरे ऐसा सिस्टम खड़ा करना शुरू किया जहां पैसा मेरे लिए काम करने लगे। मैं जानता था कि अगर मैं समय के बदले पैसा कमाता रहूंगा तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैंने खुद को ऐसे निवेशों में झोंक दिया जो मुझे पासिव इनकम दे सकें। रियल एस्टेट, बिजनेस और वो सारे रास्ते जहां एक बार मेहनत करने के बाद पैसा बिना मेरी मौजूदगी के भी आता रहे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब जेब में पैसे कम थे लेकिन सोच में हिम्मत थी। और उसी हिम्मत ने मेरी जिंदगी बदली। मैंने अब समझ लिया है कि गरीब और अमीर के बीच की असली दीवार सिर्फ पैसे की नहीं है, वो आदतों की है, सोच की है, फैसलों की है। अगर मैं वही करता जो सब करते हैं तो मेरी जिंदगी भी वैसी ही होती। लेकिन मैंने वो चुना जो मुश्किल था, अनजान था और कभी-कभी डरावना भी। और आज मेरी सबसे बड़ी दौलत सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट में नहीं, मेरे विश्वास में है। वो विश्वास कि हर इंसान खुद को बदल सकता है अगर वो अपनी सोच बदलने को तैयार हो। आज जब मैं पैसे की बात करता हूं तो मेरा मकसद लोगों को अमीर बनाना नहीं होता, मेरा मकसद उन्हें स्वतंत्र बनाना होता है। क्योंकि असली अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर कैसे जिया जाए। मैंने देखा है कि बहुत से लोग अमीर लगते हैं लेकिन वे अब भी गुलाम हैं, नौकरी के, कर्ज के, खर्चों के और उस डर के जो उन्हें कोई दूसरा रास्ता अपनाने नहीं देता। मेरे लिए आजादी का मतलब है चुनाव की ताकत। मैं तय कर सकता हूं कि मैं कब, कहां और किसके साथ काम करूंगा। मैं तय कर सकता हूं कि मैं आज काम करूंगा या नहीं। और सबसे ज्यादा मैं ये तय कर सकता हूं कि मेरा पैसा कहां जाएगा, कैसे बढ़ेगा और किसके लिए काम करेगा। ये सब तब संभव हुआ जब मैंने अपने पैसे को समझा, उसे सिखाया कि वो मेरे लिए कैसे काम करे। कई लोग सोचते हैं कि वे अमीर तब होंगे जब उन्हें बड़ी नौकरी मिल जाएगी या उन्हें कहीं से मोटी रकम मिल जाएगी। लेकिन मैंने ये खुद अनुभव किया है कि पैसे की समस्या कभी पैसे से हल नहीं होती, वो सोच से हल होती है। अगर सोच नहीं बदली तो चाहे लाखों कमा लो, अंत में वही तनाव, वही असुरक्षा, वही डर फिर से लौट आता है। लेकिन अगर सोच बदल गई तो कम पैसे में भी इंसान चैन से जी सकता है और धीरे धीरे अमीरी उसकी ओर खींची चली आती है। मैंने जान लिया है कि पैसा सिर्फ एक औजार है, वो अच्छा है, बुरा नहीं, लेकिन अगर उसे चलाना न आए तो वो हमें चला देता है। बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में सिर्फ पैसा कमाते हैं
लेकिन पैसा उन्हें कभी समझ नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने खुद उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने पैसा कमाने से पहले पैसा समझा। मैं जानता हूं कि $1 क्या कर सकता है और एक गलती क्या छीन सकती है। इसलिए मैं हर उस फैसले को सोच समझ कर लेता हूं जो मेरे वित्तीय भविष्य को आकार देगा। मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि ज्यादा मत सोचो, सुरक्षित रास्ता चुनो। लेकिन मैंने वो रास्ता चुना जहां सुरक्षा नहीं थी, लेकिन संभावना थी, और वही संभावना मेरी असली दौलत बन गई। आज मैं ये सब इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो सवाल करते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, लेकिन डरते हैं पहला कदम उठाने से। मैं उन्हें बस इतना कहना चाहता हूं, जो डर तुम्हें रोक रहा है वो तुम्हारी सोच का हिस्सा है, सच का नहीं। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पैसों से पहले अपनी सोच बदलो। अमीरी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, और जब तुम उसे देखना शुरू करोगे तब बाहर की दुनिया भी तुम्हारे मुताबिक बदलने लगेगी। अगर आज तक तुमने सिर्फ पैसे के लिए काम किया है तो अब वक्त है खुद के लिए काम करने का। अगर आज तक तुमने दूसरों की शर्तों पर जिया है तो अब वक्त है अपनी शर्तें तय करने का। और अगर आज तक तुमने अमीरी को सिर्फ एक सपना समझा है तो अब वक्त है उसे अपना सच बनाने का। मैं यही करता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी वो जिंदगी जियो जो सच में तुम्हारी हो।